हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सब? आशा करता हूँ सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। हम लोग एनसीईआरटी 11th क्लास की मैथमेटिक्स को पढ़ रहे हैं और यहाँ पर हम लोग जो है एक्सरसाइज 1.5 के जो सॉल्यूशंस कर रहे हैं। तो अभी हमने फर्स्ट और सेकंड प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया है। अब हम प्रॉब्लम नंबर थर्ड को सॉल्व करेंगे और देखते हैं कैसे उसे हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, और थर्ड में क्या पूछा गया है। ओके, तो योर 11th क्लास एनसीईआरटी मैथमेटिक्स क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ योर एक्सरसाइज 1.5। ठीक है, तो इसमें क्या पूछा है, टेकिंग द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एज द यूनिवर्सल सेट, राइट डाउन द कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। है ना, आपको कुछ सेट्स गिवन होंगे जो कि सबसेट्स होंगे किसके, नेचुरल नंबर्स के सेट के, और उनके हमें कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ द सेट लिखने हैं। ठीक है, तो टोटली बेस्ड ऑन द कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ द सेट। तो आइए सबसे पहले तो हम ये लिख लेते हैं कि नेचुरल नंबर्स हमारे पास, नेचुरल नंबर को हम n से डिनोट करते हैं, उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं। दैट इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड सो। ये हमारे पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। इसको यू मानना है, यू विल हैव टू मेंशन इट इज यू। दिस इज योर यूनिवर्सल सेट फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो दिस इज यू, दिस इज अ यूनिवर्सल सेट। तो अब पहला जो क्वेश्चन है इसका, वो क्या पूछा है इन्होंने, फर्स्ट पार्ट जो है उसमें पूछा है दिस इज योर एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर, is an even natural number. Okay, so this is your set which is a even natural number. Okay, तो इवन नेचुरल नंबर अगर हम इसको थोड़ा सा रोस्टर फॉर्म में लिखें तो कैसे लिखेंगे, 2 4 6 8 10 एंड सो ऑन, दीज आर इवन नेचुरल नंबर। अब इसका हमें कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो अगर इस सेट को हमने ई से डिनोट कर दिया, दिस सेट इज डिनोटेड बाय ई, हमने इसको बोल दिया दिस इज योर ई। ठीक है, तो ई का हमें कॉम्प्लीमेंट चाहिए। तो नाउ we have to calculate this is complement of e। तो e means e dash complement, तो ये कैसे होगा, u माइनस e। ठीक, u यहाँ पर क्या है, n है, तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर n से हमें किसको सब्ट्रैक्ट करना है, e को सब्ट्रैक्ट करना है या उसका डिफरेंस कैलकुलेट करना है। तो ऑब्वियसली अगर इसको लिखना चाहो तो आप लिख भी सकते हो 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। ओके, इसमें से हमें सब्ट्रैक्ट करना है इवन नंबर्स को 1 4 6 8 एंड 10। ओके, तो हम समझ पा रहे हैं यहाँ पर। अब हमारे पास जो रिमेनिंग एलिमेंट्स होंगे, अगर हमारे पास इवन नंबर्स नेचुरल नंबर्स में हटा देंगे तो हमारे पास ऑड नेचुरल नंबर्स बच जाएंगी। तो ऑड का मतलब 1 बच जाएगा, 3 बच जाएगा, 5 बच जाएगा एंड द 7 बच जाएगा एंड 9 बच जाएगा। ओके, तो दिस इज योर ऑड नेचुरल नंबर्स इज रिमेनिंग, दैट इज योर कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ई, या कह सकते हो कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट ऑफ ऑल ऑल इवन नेचुरल नंबर्स के जो सेट है, जो कि हमारे पास इसका हमें कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना था। तो ये हो गया। तो इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, अगर इसको हम रूल फॉर्म में लिखना चाहें तो यू कैन जस्ट राइट हियर x such that x is n odd natural number, है ना। ऑब्वियसली ऑड नेचुरल नंबर्स हमारे पास बच जाएंगी, और ऑड नेचुरल नंबर। ओके, तो दिस इज योर आंसर फॉर द फर्स्ट वन, फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। तो समझ आ गया, बेसिकली बहुत ही बेसिक से हमने चीजों को डिस्कस किया है, तो समझ आ गया होगा। दूसरा प्रॉब्लम करते हैं, द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस वन। तो सेकेंड सेट के बारे में बात करते हैं। इन्होंने क्या बोला है इसमें, दिस इज योर एक्स, सर इसमें ऑड नेचुरल नंबर को लिया, एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर, ऑड नेचुरल नंबर। ठीक, तो ये ऑड नेचुरल नंबर है तुम्हारे पास। तो अगर इसको हम लिखना चाहें तो अभी जो लिख के आए हैं, दैट इज योर 1 3 5 7 9
and these are the odd natural numbers. Okay, so इसको अगर हम सेट कैपिटल O से डिनोट कर दें, हमने इसको बोला है कैपिटल O, ठीक है। तो अब हमें कैपिटल O को हमें निकालना है कॉम्प्लीमेंट, तो O का डैश, यू कैन जस्ट से O डैश, तो दैट विल बी योर n माइनस ऑफ O। यहाँ का यूनिवर्सल सेट क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो उसको हम n माइनस O कर सकते हैं। n मतलब दिस इज योर 1 2 3 4 5 6 एंड सो। ओके, इसमें से हमें सब्ट्रैक्ट करना है, तुमको किसको सब्ट्रैक्ट करना है, ऑड नेचुरल नंबर मतलब 1 3 5 7 9 एंड सो। ओके, अच्छा अभी देखा था कि हमने जब सेट ऑफ नेचुरल नंबर में से इवन नेचुरल नंबर जब सब्ट्रैक्ट किया था या डिफरेंस निकाला था, तो हमारे पास ऑड नेचुरल नंबर्स मिली थी। अब हम ऑड नेचुरल नंबर्स को हम हटा रहे हैं, तो हमारे पास क्या बचेंगी, इवन नेचुरल नंबर्स बचेंगे। तो अगर हम इसको लिखें, इसको अगर हम लिखें, कौन कौन सी नंबर्स बच जाएंगी तुम्हारे पास, 2, बिकॉज कॉम्प्लीमेंट के अंदर क्या होता है, यूनिवर्सल सेट के वो मेंबर्स जो उस सेट में नहीं है ना, वही हमारे पास कॉम्प्लीमेंट के अंदर आता है। हमने बहुत सारा पीछे पढ़ा चुका हूँ बेसिक्स, तो आपको डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए अंडरस्टैंड कि कॉम्प्लीमेंट हम सेट का कैसे कैलकुलेट करते हैं, कोई भी सेट क्यों ना हो उसका कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालें। तो दिस इज 2 इज रिमेनिंग 2। अब देखिए 2 है, 1 है, 1 इसके अंदर, तो 1 से 1 सब्ट्रैक्ट हो गया, एक तरीके से समझ सकते हैं। 2 में से हमारे पास 2 नहीं है, तो 2 आ जाएगा। 3 में से 3 गया, 4 बचेगा। तो जितनी भी हमारे पास इवन नंबर्स हैं, वो सारी की सारी नंबर यहाँ पर बच जाएंगी। ओके, तो वी कैन जस्ट से इसको ऐसे, अगर हम इसको रूल मेथड में लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे कि अभी लिखा था x इज इवन नंबर, तो x इज an even natural number. Okay, this is an even natural number, even natural number. Okay, so I hope समझ आ गया होगा। तो this is your answer of the second part. Complement of the collection of odd natural numbers is the collection of all even natural numbers. Okay, तो दो क्वेश्चंस हो गए। तीसरा पार्ट का है, तीसरा पार्ट इन्होंने क्या बोला है, लेट अस डिस्कस अबाउट इट। थर्ड पार्ट जो है इन्होंने बोला है दैट इज इक्वल्स टू x such that x is a पॉजिटिव, ऑब्वियसली क्योंकि हमारे पास नेचुरल नंबर की बात हो रही है, तो निगेटिव की तो बात हो ही नहीं सकती। पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3, तो 3 के पॉजिटिव, अगर इसको रोस्टर फॉर्म में लिखें तो कैसे होंगे, 3 आ जाएगा तुम्हारे पास, 6 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 12 आएगा। दीज आर ऑल मल्टीपल्स ऑफ 3। ओके, तो अब हमें जो है अगर इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है, इसको थोड़ी देर हमने मान लो a मान लिया, इसको हमने सेट a बोल दिया, ठीक। तो अगर हम a का कॉम्प्लीमेंट हमें निकालना है, इफ यू जस्ट वांट टू सॉल्यूशन, या यू कैन जस्ट से कॉम्प्लीमेंट ऑफ a का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, दैट इक्वल्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर माइनस का a। अब a जो है, a के अंदर से हमें सारे जो है n से, या कहते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर से हमें सारे 3 के मल्टीपल्स को हटा देना है, और जो रिमेनिंग एलिमेंट होंगे दैट इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट a। ओके, तो यू नो दैट दिस इज 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड सो ऑन। ओके, इसमें से हमें सब्ट्रैक्ट करना है 3 6 9 12 एंड सो ऑन। तो 3 के जो मल्टीपल्स हैं वी आर गोइंग टू रिमूव देम, तो हमारे पास 1 बच जाएगा, 2 बच जाएगा, 3 नहीं 4 बचेगा, 5 बचेगा, 6 हमारे पास हट जाएगा, 7 बचेगा, 8 बचेगा, 9 हट जाएगा, और 10 एंड इस तरीके के जो है मेंबर्स हमारे पास आ जाएंगे। ओके, तो अब सवाल ये उठता है कि तुम्हारे पास इसको अगर हम रूल मेथड में लिखना चाहें, ये सेट तो आ गया, आंसर भी गॉट इन अ रोस्टर फॉर्म। अब इसको हमें रूल मेथड में हमें लिखना है, या सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, तो उसको हमें कैसे लिखना होगा, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, x such that x is a natural number, x is belonging to set of natural numbers, and x is not equals to 3n
3n, ठीक है, where n जो है वो तुम्हारे पास नेचुरल नंबर है, ठीक। तो कोई भी हमने इंटीजर्स ले लिया या फिर हमने कोई भी पॉजिटिव इंटीजर ले लिया, जैसे इंटीजर इधर नेचुरल नंबर से अगर हम इनको बिलोंग करते 1 2 3 4 डालेंगे तो x कोई नेचुरल नंबर ही है, बट दैट इज नॉट ऑफ द फॉर्म ऑफ द मल्टीपल ऑफ 3, 3 का मल्टीपल नहीं है, मतलब 3 6 9 12 वो सारी इसके अंदर एलिमेंट्स नहीं है। तो इसको हम ऐसे भी रूल फॉर्म में लिख सकते हैं, ऐसे हम लिख सकते हैं, ओके। या ये कह सकते हो कि x इज अ नेचुरल नंबर बट इट इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3, ऐसे भी इसको आप लैंग्वेज में भी लिख सकते हो, है ना। तो इस तरीके से, या फिर आप ऐसे जैसे यहाँ पर कुछ सिंबोलिज्म आपने दिखा दिया, कुछ एलिमेंट्स दिखा दिया, फिर डॉट डॉट करके दिखा दिया, तो ये भी एक रोस्टर फॉर्म का रिप्रेजेंटेशन होता है और इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। ओके, तो ये आंसर हो गया, आपको थर्ड पार्ट का आंसर हो गया। अब फोर्थ में आते हैं। देखिए फोर्थ में इन्होंने क्या पूछा है, इन्होंने पूछा है दिस इज योर x such that x is a prime number। तो प्राइम नंबर जो होता है दैट इज योर, जिसके जो है डिवाइजर्स एग्जैक्टली 2 डिवाइजर्स होते हैं दैट आर डिफरेंट। तो यहाँ पर अगर हम लिखना चाहें प्राइम नंबर तो है 2 होता है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 नहीं है, 11 है ना, 13 है, दीज आर प्राइम नंबर्स, ओके। तो अब हम अगर इसको हम कैपिटल P से डिनोट कर दें, दिस इज योर P फॉर प्राइम, हमने इसीलिए कैपिटल P ले लिया, इसको हमने कैपिटल P से डिनोट कर दिया। तो अगर P डैश हमें निकालना है या कह सकते हो कॉम्प्लीमेंट ऑफ P निकालना है, तो उसे हमें कैसे लिखना होगा, दैट इज योर U माइनस P, या U मतलब यहाँ पर यूनिवर्सल सेट जो है वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, तो माइनस का P, ओके। तो you know that is your 1 2 3 4 5 and 6 7 and so on। इस तरीके से इसको मैं सबट्रैक्ट करना होगा या डिफरेंस निकालना होगा प्राइम नंबर्स का, तो 2 3 5 7 11 एंड सो ऑन, इस तरीके से। तो यहाँ पर जो हमारे पास रिमेनिंग बचेंगी नंबर, यू गॉट दिस इज 1 इज रिमेन्स, बिकॉज जब हम डिफरेंस निकालते हैं तो हमारे पास जो वो मेंबर्स कॉम्प्लीमेंट में क्या होता है, वो मेंबर्स फ्रॉम द यूनिवर्सल सेट दैट आर नॉट इन अ सेट P, है ना, जो P के अंदर नहीं है। तो 1 है, 2 3 नहीं होगा, 4 होगा, 5 नहीं होगा, 6 होगा, 7 नहीं होगा, 8 होगा, 9 होगा, 10 होगा, 11 नहीं होगा, 12 होगा, 13 नहीं होगा, 14 होगा एंड सो ऑन, इस तरीके के एलिमेंट्स आएंगे, ओके ओके। अगर इसको हमें रूल फॉर्म में लिखना है, इफ यू जस्ट वांट टू इन अ रूल फॉर्म या सेट बिल्डर फॉर्म में अगर तुम्हें इसे रिप्रेजेंट करना है, मान लो तुम इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना चाहते हो, एक्स सच दैट करके लिखना चाहते हो, तो कैसे लिखेंगे ये जरा। तो सिंपली हमारे पास नेचुरल नंबर है दैट इज नॉट अ प्राइम, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, एक्स such that x is a natural number, is a natural number, natural number but not prime, इसे लिख सकते हो, but not prime, वो प्राइम नहीं है ना। तो जो भी प्राइम नंबर से वो नेचुरल नंबर से हट गई, और जो बचा हुआ सेट है दैट इज योर कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट ऑफ कलेक्शन ऑफ प्राइम नंबर्स, है ना। तो दिस इज योर आंसर, ऐसे भी लिख सकते हो, यू कैन जस्ट सेम आंसर, ओके। तो दिस इज द फोर्थ पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5th पार्ट की अगर हम बात करते हैं, 5th पार्ट हमारे पास क्या है, दिस इज योर x such that x is a natural number, is a natural number divisible by by 3 and 5, ठीक है। इसमें देखते हैं किस तरीके के नंबर्स तुम्हारे पास आएंगे इसके अंदर, अगर आप लिखना चाहते हो कि इसमें किस तरीके के हमारे पास रोस्टर फॉर्म में अगर लिखते हैं, x such that x is a natural number divisible by 3 and 5, ठीक। तो 3 and 5
दिस इज एंड इज हेयर, इसका मतलब वो बोथ दोनों से डिविजिबल हो। तो हम 3 को नहीं इंक्लूड कर सकते क्योंकि 3 केवल 3 से डिविजिबल होता है, 5 से नहीं होता है। तो वी कैन से द मल्टीपल्स ऑफ 15, 3 5 जब 15, तो 15 के जितने भी मल्टीपल्स होंगे दैट इज योर डिविजिबल बाय योर 3 एज वेल एज 5। ओके, तो हमारे पास जो एलिमेंट्स आएंगे इसके अंदर वो कौन कौन से आएंगे, दैट इज इक्वल्स टू, अगर हम बात करें तो 1 2 3 4 5, 5 भी नहीं आएगा क्योंकि 5 3 से डिविजिबल नहीं होता, बोथ आर द प्राइम नंबर्स, तो दे आर नॉट डिविजिबल बाय एनी अदर नंबर। तो 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो 15 आएगा। तो बेसिकली जो 15 है दिस इज डिविजिबल बाय 5 एज वेल एज डिविजिबल बाय 3, दोनों से डिविजिबल है। तो इसका मतलब 15 इज द फर्स्ट एलिमेंट फ्रॉम द दिस, और इसके बाद हमारे पास जितने भी मल्टीपल होंगे 15 के दैट विल बी द मेंबर ऑफ दिस सेट। ओके, तो 15 हो गया, 30 हो गया, 45 हो गया, है ना, एंड आपका जो है 60 हो गया, ऑब्वियसली इज अ मल्टीपल ऑफ 15 बिकॉज 15 के मल्टीपल्स तो 3 से भी डिविजिबल होंगे और 5 से भी डिविजिबल होंगे। ओके, तो दिस इज योर 60, दिस इज योर 60। ओके, 60 है, और फिर हमारे पास 75 की अगर हम बात करें तो 75 भी आ सकता है, 75 90, these type of elements are the member of this set। ओके, तो ये हमारे पास, इसको अगर हम बात कर दें, दिस इज और बी सेट, दिस इज सेट बी। देखो बी का अगर हमें अब क्या चाहिए, कॉम्प्लीमेंट चाहिए, तो बी वांट अ कॉम्प्लीमेंट ऑफ द बी डैश, तो दैट इज सेट ऑफ नेचुरल नंबर माइनस का बी, तो दैट इज इक्वल्स टू योर 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, minus ka you can just write here 15 30 45 and 60 and so on। okay, तो दोनों मतलब जो 3 का भी मल्टीपल हो और 5 का भी मल्टीपल हो दैट विल बी द मेंबर ऑफ द सेट बी। तो इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1 2 3 4 5 6 अप टू 14 एंड 15 के बाद 16, 15 नहीं रहेगा, 17 अप टू 29 एंड फिर 31 एंड सो इस तरीके के मेंबर्स होंगे। अच्छा, अब सवाल ये उठता है कि हाउ यू कैन जस्ट राइट इन द रूल और सेट बिल्डर फॉर्म। तो सेट बिल्डर फॉर्म में अगर तुम्हें लिखना है तो कैसे लिखेंगे, x सच दैट x इज नेचुरल नंबर, या फिर यू कैन जस्ट से बिलोंग्स टू, है ना, we can just see x belongs to set of natural number ऐसे लिख सकते हो, and this x is not equals to 15 times of n where n is any natural number, मतलब हमें 15 के मल्टीपल्स नहीं लेने हैं, दैट इज योर रूल मेथड। तो इस तरीके से भी हम चीजों को लिख सकते हैं। ओके, तो दिस इज द आंसर फॉर द 5th पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन नंबर 3। अब हम बात करते हैं 6th पार्ट की। 6th पार्ट हमारे पास क्या है, दैट इज योर परफेक्ट स्क्वायर। दे आर जस्ट आस्किंग x such that, क्या हो रहा है, ओके I'm just removing it। ओके, तो 6th में जो है पूछा गया है, दिस इज x such that x is a perfect square, this is a perfect square। तो वो सारी नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर है, जैसे कि हमारे पास 4 2 2 जा 4 है, 9 3 3 जा 9 होता है, तो दीज टाइप ऑफ नंबर्स आर परफेक्ट स्क्वायर। वो नंबर्स होते हैं जो किसी होल नंबर का स्क्वायर करके बने, दैट इज कॉल्ड परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे, अगर इसके अंदर हम लिखेंगे तो वी कैन जस्ट राइट 4 9 16 25, 1 को भी आप लिख सकते हो बिकॉज 1 का 1 स्क्वायर ही रहता है, तो 1 4 9 16 25 एंड 1 is also perfect square, so
25 and 36, these type of numbers are perfect square. तो अगर हम इसको C सेट नाम दे दें, we shall just say this is C, तो हमें अभी इसका कॉम्प्लीमेंट चाहिए, we want complement of this set. तो this is C dash is just equal to set of natural numbers minus का C, तो obvious सी बात है, this is natural number minus that is equals to 1, 4, 9, 16, 25 and so. तो अगर हम इसमें देखेंगे तो हमारे पास वो नंबर्स हमें इसमें से रिमूव करनी है जो परफेक्ट स्क्वायर है, जैसे कि 1, 2 बचेगा, 3 बचेगा, 4 नहीं, 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा, 9 नहीं आएगा, 10 आएगा। दीज आर द इनर कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस सेट, है ना। इस सेट के कॉम्प्लीमेंट के अंदर हमारे पास चीजें रहेंगी। ओके, अच्छा, इसमें हमारे पास जो कॉम्प्लीमेंट तो आ गया, अब हमारे पास क्या करेंगे कि ये, हाँ, इसको अगर रूल मेथड में हमें लिखना है तो क्या लिखोगे, x such that x is a natural number but not a perfect square, not a perfect square. नेचुरल नंबर तो है बट परफेक्ट स्क्वायर नहीं, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। ओके, तो आई होप यू अंडरस्टूड द थिंग्स, समझ आई होंगी चीजें कि x इज अ नेचुरल नंबर बट नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो दिस इज, मतलब परफेक्ट स्क्वायर हमें नेचुरल नंबर से हटा देना है और वो सारी चीजें लेना है। तो दिस इज द आंसर ऑफ योर 6th पार्ट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस सेट। ओके ओके, तो नाउ 7th पार्ट में क्या बोला है इन्होंने बोला है कि दिस इज योर x such that x is a perfect cube, is a perfect cube। बहुत अच्छी चीजें इसमें लिख रखी है इन्होंने। परफेक्ट क्यूब मतलब जो किसी होल नंबर का क्यूब करके आया हुआ हो, तो दैट इज कॉल्ड परफेक्ट क्यूब। तो यहाँ पर अगर हम इसमें लिखेंगे तो 1 है, और फिर 2 to 4 to 8 आ जाएगा, फिर हमारे पास 3 3 9 3 27 आ जाएगा, फिर तुम्हारे पास 4 4 16 4 64 आ जाएगा, एंड सो ऑन। दीज आर द परफेक्ट क्यूब। ओके, तो these numbers are perfect cube, तो you can just say this is your D set, इसको हमने बोला D set। तो इसका हमें कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेट करना है, we have to calculate the complement of it। तो D dash कॉम्प्लीमेंट मतलब D, तो नेचुरल नंबर में से हमें D को सब्ट्रैक्ट करना है। ऑब्वियसली 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड अप टू दिस वन में से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमको मिलेगा 1 8 27 64, ये सब्ट्रैक्ट करना है। तो हमारे पास बचेगा क्या, 1 तो हट गया, 2 बचेगा, 3 बचेगा, 4 बचेगा, 5 बचेगा, 6 अप टू 7, फिर 8 नहीं आएगा, 9 आएगा, 10 आएगा, अप टू योर 26, फिर हमारे पास 27 नहीं आएगा, देन 28 सॉरी दिस इज योर 28, और फिर 28 के बाद 29 अप टू 63, फिर 65 एंड सो ऑन। इस तरीके से सारी की सारी हमने बीच के डॉट डॉट कर दिए, बीच के कुछ नंबर्स नहीं लिखे, बहुत बड़ा हो जाता। अच्छा, तो अगर इसको हमें रूल मेथड में लिखना है तो सिंपली लिखेंगे x इज अ नेचुरल नंबर, ऑब्वियस सी बात है, दिस इज अ नेचुरल नंबर बट नॉट परफेक्ट क्यूब नहीं, है ना। तो परफेक्ट क्यूब जो भी नेचुरल नंबर है उसको हमें नहीं लेना है इसके कॉम्प्लीमेंट के अंदर, क्योंकि वही हमें हटाना होता है, वही हमें रिमूव करना होता है यूनिवर्सल सेट से। ओके, तो दिस इज योर, अच्छा, आंसर ऑफ योर 7th पार्ट। नाउ 8th पार्ट इज व्हाट, 8th पार्ट में पूछा गया है दिस इज योर x such that x plus 5 is just equal to 8। तो अब हमारे पास इसका सोल्यूशन, इसका मतलब है ये जो लीनियर इक्वेशन लिखी हुई है इन वन वेरिएबल, इसका सोल्यूशन क्या है वही दैट मेंबर हो जाएगा। तो अगर हम इसको सॉल्व कर लें यहाँ पर साइड में, x plus 5 is equals to 8,
तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 8 माइनस 5 और ये 3 आ जाएगा। तो सिंपली इसके अंदर 3 जो है इधर दिस सेट, और इस सेट को हम अगर हम कह दें कि ABCDE ले चुका हूँ, तो इसको अगर F मान लो, दिस इज योर F। ओके, तो F का कॉम्प्लीमेंट हमें निकालना है। दिस इम्प्लाइज कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस सेट F इज व्हाट, ऑब्वियसली दिस इज n माइनस दिस F, है ना, F मतलब 3, तो हम n माइनस 3 हम सारे नहीं देखना चाह रहे हैं, तो इसका मतलब नेचुरल नंबर सेट में से हमें 3 को हटा देना है। तो क्या बचेगा हमारे पास, सिंपली 1 2 4 5 6 7 एंड सो ऑन। ओके, तो अगर हमें यहाँ पर लिखना हो रूल मेथड में, हम इसे रोस्टर फॉर्म में भी लिख दे रहे हैं और रूल मेथड में भी चीजों को लिख दे रहे हैं। तो यहाँ पर जैसे x है, सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर एंड दिस x इज नॉट इक्वल टू 3, वो 3 नहीं है ना, 3 के अलावा सारी नेचुरल नंबर्स हमारे पास आंसर है। ओके, तो दिस इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट F। now your sixth one, so this is your x such that your 2x plus 5 is just equal to 9। तो इस इक्वेशन का जो सोल्यूशन है वो क्या होगा, ये 2x plus 5 is just equal to 9 and that is equals to 2x is equals to 9 minus 5। this implies this 2x is equals to 4 and this is your x is equals to 4 by 2 and you will get 2। okay, तो ऑब्वियसली इसमें जो सिंगलटन 2 होगा दिस विल बी द सेट। ओके, F, तो इसको हम G बोल देते हैं, दिस इज योर G सेट। इसको हमने बोले से मतलब हमने लेट कर लिया या फिर मान लिया, ठीक है। तो अगर हम इसका अब इसका कॉम्प्लीमेंट हम निकालने जा रहे हैं, तो G डैश इज जस्ट इक्वल टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर माइनस का G। तो नेचुरल नंबर ऑब्वियस सी बात है 1 2 3 4 इज अ नेचुरल नंबर सेट। इसमें से हमें क्या हटाना है, 2 को हटाना है, तो 2 को हम हटा देते हैं, दैट इज इक्वल टू 1 3 4 5। और अभी जो प्रीवियस में हमने इसको अगर रूल मेथड में लिखा था तो कैसे लिखेंगे, x such that x is a natural number and you can just say this x is not equal to 2, मतलब 2 नहीं है, 2 के अलावा सारी नेचुरल नंबर का कलेक्शन। तो दिस इज योर नाइन्थ का आंसर, नाइन्थ पार्ट का आंसर। नाउ लास्ट नहीं है, अभी अभी 11th पार्ट हैं, तो यहाँ पर 10th पार्ट का आंसर की अगर हम बात करें तो इसमें इन्होंने बोला है दैट इज इक्वल टू x such that x is greater equal to 7। तो नेचुरल नंबर के अंदर जो 7 से बड़ी नेचुरल नंबर है या 7 को इंक्लूड करते हुए उनको लिया गया है, तो यू कैन जस्ट राइट 7 8 9 10 11 12 एंड सो ऑन। यहाँ पर नेचुरल नंबर्स के अंदर बात की गई, तो 7 से सारी बड़ी नेचुरल नंबर या 7 भी, तो ये लिया गया है। तो इसको अगर हम कह दें h, जैसे जो, ठीक है, तो हमारे पास इस h का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, तो ऑब्वियसली सेट ऑफ नेचुरल नंबर से h को घटाना है, h को सब्ट्रैक्ट करना है, डिफरेंस लेना है। तो ये क्या है 1 2 3 4 5 6 अप टू 7 एंड माइनस का h तुम्हारे पास क्या है, जैसे 7 8 9 10 11 12 एंड सो ऑन, इस तरीके से, है ना। तो हमारे पास क्या बचेगा यहाँ पे, यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट 1 से 6 तक के सारे एलिमेंट बच जाएंगे, 1 2 3 4 5 एंड 6, बिकॉज 7 के बाद की तो सारी उसमें भी थी। तो दिस इज योर आंसर। ओके, तो नाउ 11th one क्या है, they are just saying that is your x such that x is belongs to the set of natural number, मतलब natural number है x, and these are saying this is 2x plus 1 is greater than 10। तो अब इस इक्वेशन को फॉलो करने वाली सॉल्यूशंस कौन कौन से हैं, हम इसको सॉल्व करेंगे इधर। तो ये हो जाएगा 2x plus 1 is equals
इज ग्रेटर देन 10, अगर यहाँ से हम बात करेंगे तो 2x इज ग्रेटर देन 9, एंड यू कैन से दिस x इज ग्रेटर देन 9/2, या यू कैन जस्ट से 4.5। तो 4.5 से सारी बड़ी नेचुरल नंबर्स इस सेट के अंदर आएंगी। तो 4.5 से बड़ी नेचुरल नंबर 5 से स्टार्ट होंगी, है ना, 4 तो आ ही नहीं सकता। तो दैट इज इक्वल्स टू, यस दिस इज 1 तुम्हारे पास 4.5 मतलब 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा, 9 आएगा, ये सारी की सारी नेचुरल नंबर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी। ठीक है, तो यही हमारे पास, तो इसको अगर हम सेट GHI आई, अगर इस सेट को आई हम नाम दिए, दिस इज और सेट आई, तो अब हमें क्या निकालना है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट आई, है ना, आई का हमें कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो आई सेट का अगर कॉम्प्लीमेंट की हम बात करें तो दैट विल बी सेट ऑफ नेचुरल नंबर माइनस का आई। ठीक है, क्योंकि नेचुरल नंबर का सेट हमारा यूनिवर्सल सेट है, तो दैट इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, माइनस का हमारे पास हो जाएगा 5 6 7 8 एंड 9 एंड सो ऑन। तो यहाँ से हमारे पास क्या बचेगा 1 2 3 एंड 4, यहाँ तक के, उसके बाद के तो सारे एलिमेंट्स आई के अंदर भी हैं, तो वो सारे रिमूव हो जाएंगे। तो दिस इज योर आंसर। तो आई होप बहुत अच्छे से समझ आई होंगी चीजें, और कैसे हम कॉम्प्लीमेंट लिखते हैं चीजों को, कैसे हम उन्हें सेट बिल्डर फॉर्म में फॉर्म करते हैं, ये सब चीजें टेक्निक्स सब कुछ समझ आया होगा। तो यू कैन learn these type of things and practice more and more, because मैथमेटिक्स जो है हमारे पास प्रैक्टिस से ही चीजें आती हैं, है ना। तो आप लोग खूब प्रैक्टिस करो और खूब अच्छे सीखो। बाकी कोई अगर डाउट है, कोई चीज समझ नहीं आती, हम तो कोशिश करते हैं कि हर एक चीज को बड़ी बारीकी से बताएं, ठीक है। बाकी फिर भी अगर कोई चीज समझ नहीं आती तो यू कैन कमेंट आप कर सकते हो। जो भी बच्चे हमारे लेक्चर्स को फॉलो कर रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो प्रॉपर तरीके से 1 बाय 1 लेक्चर्स को देखें और बुक को साथ साथ में फॉलो करें, सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। क्योंकि बहुत से कंटेंट्स होते हैं, हम माइंडली तो उन्हें देख लेते हैं, हम पढ़ लेते हैं, बट वो चीजें हमारे दिमाग में नहीं रह जाती, है ना। तो वही चीज है ना कि जितना जल्दी चीजें आती हैं उतना जल्दी चीजें जाती हैं। तो आप क्या करो कि लेक्चर्स को आप फॉलो करो और बुक को फॉलो करो, बुक के एक एक प्रॉब्लम को लगाओ साथ में, तो आपको किसी कहीं और से कोचिंग या ट्यूशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतना हम सफिशिएंट आपको प्रोवाइड कर देंगे, एक इतना अच्छा चीजें मिल जाएंगी आपको, तो आप चीजों को सीख सकेंगे। यहाँ पे हम एक एक चीज बारीकी से डिस्कस कर रहे हैं, आप हर एक लेक्चर को जो भी बच्चा फॉलो कर रहा है शुरुआत से लगाकर आप चीजों को बस आप देख डालिए, ऑटोमेटिकली चीजें आपको आने लगेगी, समझ में आने लगेगा कैसे हो रही हैं चीजें, क्यों हो रही हैं, है। ओके, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है आपके अप्रिसिएशन, आपका कमेंट्स, आपका लाइक, आपका सब्सक्राइब, वो हमें अप्रिशिएट करेगा और काम करने के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और बाकी तो ऑनलाइन तो मैथमेटिक्स टीचर हूँ ही, पढ़ाता ही हूँ ऑफलाइन मोड में, बट ऑनलाइन मोड में हमने चीज़ों को स्टार्ट किया है, तो आपका अप्रिसिएशन इज नीडेड। और बच्चों तक आप चीज़ों को पहुंचाएं, जहां तक भी आपकी सर्कुलेट है, आपका सर्कल है, आप वहां तक चीज़ों को पहुंचाएं। तो हम अगर सर्व कर सकेंगे मैथमेटिक्स को इस प्लेटफॉर्म के थ्रू, तो बहुत ही अच्छा रहेगा। सो थैंक यू सो मच एंड कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। तो सबसे जो जरूरी है प्रैक्टिस करना, द ओनली वे टू लर्न मैथमेटिक्स इज टू डू मैथमेटिक्स, है ना। तो वो कॉन्सेप्ट याद रखिए। ओके, थैंक यू।